Okay, so hi everyone. Hope you are doing well. My name is Rachit, founder of Campus Monk. I am alumni. So एक क्वेश्चन मेरे से बार बार पूछा जाता है, सर टीसीएस का रिटर्न हो गया, अच्छा भी हुआ, इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, सर रिजल्ट कब आएगा, कोई डेट तो बता दो, कब तक वेट करें, कितना डिले हो रहा है, ऐसा समझ नहीं आ रहा। सो इस छोटी सी वीडियो के अंदर हम सब चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। ऑन कैंपस ऑलरेडी आ चुका है, आपको ऑफर लेटर दिखाऊंगा, सैलरी कितनी मिलती है वो भी आपको बताऊंगा। तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, बस आपसे रिक्वेस्ट है सेशन को एक लाइक दबा देना। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एफर्ट, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहली बात आप देख सकते हैं, ये 2025 का हमारा एक कोर्स का स्टूडेंट है और अभी रिसेंटली इन्होंने मुझे टेलीग्राम पे बताया था कि आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल और मेरा ऑफर लेटर आ चुका है एंड ही वॉज अ पार्ट ऑफ आवर पेड कोर्स एंड यूट्यूब वीडियोस ऑल्सो, एंड उसको ऑफर मिला है प्राइम के लिए, ठीक है, एंड सो ऑन। तो अभी ये चीज़ें छोड़ते हैं। मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ वो सबसे पहले है यार, ये मतलब दिल को सुकून मिलता है मेरे, मतलब जब मैं देखता हूँ ना यार, मतलब टीसीएस के अंदर आप लोग बोलते हैं सर सैलरी ये नहीं है, सैलरी भाई साहब सैलरी, ये सैलरी छोटी होती है क्या एज अ फ्रेशर? मतलब ये बीटेक 2025 बैच का स्टूडेंट है, राइट? और आप ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डेट 19/12/2024, 2025 में पास आउट होगा। ऑन कैंपस हायरिंग हुआ था, दिसंबर में फाइनली इसके पास आपके पास एलओआई आया। और मतलब इतना सुकून मिलता है, मैं सोचता हूँ यार कितनी खुशी होगी स्टूडेंट को भी, उसकी फैमिली को भी। आप एक बार सैलरी देखो, मतलब आपको भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ जो भी अभी वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, भले ही उन्होंने निंजा दिया है, भले ही डिजिटल दिया है, भले ही प्राइम दिया है, बट आपका जो भी होगा, बट एक जॉब जब लगती है ना तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो भी टीसीएस का बहुत ज़्यादा वेट होता है, बिकॉज बोला जाता है कि इट्स अ गवर्नमेंट जॉब इन अ प्राइवेट सेक्टर। आप साइड बाय साइड अपनी अच्छी से तैयारी करोगे तो आप आगे भी बहुत चीज़ें निकाल सकते हैं। तो आप एक बार सैलरी देखो, यहाँ पे ग्रेड आप देख सकते हो C1 और सैलरी इज़ 9 लाख, राइट? मतलब इन हैंड सैलरी अगर आप देखोगे, माय गॉड 9 लाख रुपए आपके पास आपका सीटीसी है, राइट? और ये एज अ फ्रेशर हायरिंग आपके पास है जो कि प्राइम फॉर बीटेक है, राइट? और अगर आप एमसीओ मास्टर्स के स्टूडेंट हो और आप एमसीए के बाद या एमटेक के बाद टीसीएस में जाना चाहते हो तो 11.5 LPA का पैकेज है प्राइम के लिए। आप समझ रहे हो, छोटा मोटा पैकेज नहीं है। तो मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, मेरे अभी एक परसों ही मेरे पास एक फ़ोन आया था, डिजिटल में वर्क कर रहा है रिसेंटली, मतलब लास्ट ईयर पास आउट हुआ था, ठीक है, ये है विद्या, ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मैंने उससे बोला था कि अभी डिजिटल में कितनी सैलरी मिल रही है इन हैंड, सीटीसी नहीं, इन हैंड कितनी सैलरी मिल रही है एज अ फ्रेशर। अभी उसने ज्वाइन किया हुआ है, नोएडा लोकेशन मिली है। उसने मुझे बोला कि सर मेरे को इन हैंड सैलरी जो मिलती है वो 55,000 मिलती है 3 मंथ्स, और 3 मंथ्स के अराउंड मुझे मतलब रोटेशन में रहता है क्योंकि वर्क ज़्यादा होता है, कुछ ऐसे ही बता रहा था। 3 मंथ्स के अराउंड 55,000 के अराउंड आता है और 3 मंथ्स अप्रॉक्सीमेटली 50-51 आता है। तो मतलब एज अ फ्रेशर अगर आप देखोगे डिजिटल के अंदर भी सैलरीज आर रियली गुड यार। मतलब आप मैं आपको सच बता रहा हूँ, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी प्लेस्ड हुए हैं एट अ अच्छे पैकेज में, बट अदर ऑर्गेनाइजेशन में जब वो जाते हैं तो इंटर्नशिप में 1-1 1.5 साल निकल जाता है, सैलरी कुछ नहीं आती। ऑन द अदर हैंड डिजिटल और प्राइम की सैलरीज तो बहुत गुड है, राइट? टीसीएस नीड्स टू वर्क ऑन द निंजा सैलरीज, बट अपने अपने फ़ायदे नुकसान सब कुछ है आपके पास। यू कैन वर्क ऑन अपग्रेडेशन का हमेशा चांस मिलता है आपको। तो अगर आप निंजा भी हो जाते हो, एटलीस्ट यू शुड स्टार्ट विद, देन आप ऊपर जा सकते हो डिजिटल देन प्राइम। तो आपके पास ऑप्शन है, बस गिव अप नहीं करना, बट ऑफर लेटर जरूर लेना है। बड़ी खुशी होती है मुझे बहुत बार देख के। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है सर टीसीएस में डिले क्यों हो रहा है रिजल्ट के लिए। देखिए बहुत सारे रीजंस है। पहला, आपको पता है एग्जाम जो था वो स्टेट वाइज बहुत डिफरेंट हुआ है। किसी स्टेट्स में आपका बहुत जल्दी एग्जाम हो गए थे, और आप मानोगे नहीं, कुछ कुछ स्टेट में अभी भी एग्जाम हुए ही नहीं है। लास्ट फेज जो था ना वो अभी रिसेंटली 2 हफ्ते बाद आया है। तो बहुत ज़्यादा डिले हुआ है रिटर्न एग्जाम में, और जब तक ये क्लोज नहीं होता तब तक पूरा, मतलब देखिए होता क्या है, पॉइंट समझना। अब ये रिजल्ट भी जो है ना कब तक आएगा वो मैं आपको बताता हूँ, अभी वीडियो में आपको पूरा लग जाएगा। और यही एक्सपेक्टेड डेट है, मेरी खुद टीसीएस एचआर से बात हुई है, उन्होंने मुझे ये बोला है कि एक्सपेक्टेड ये है सर, राइट? अब होता क्या है कि ये फेज वाइज हायरिंग होती है, स्टेट वाइज हायरिंग होती है। अब ये इनको क्लोज करना पड़ता है, पहले रिटर्न फिर इंटरव्यू, जितना भी स्टेट वाइज का इंटरव्यूज हो जाएगा फिर इन्हें फाइनली क्लोज करना पड़ेगा। तो पहला आप जानते हो डिले इन एग्जाम, अभी तक एक फेज तो ऐसा था जिनको मतलब अभी मेल ही नहीं आया, तो कुछ फेजेस के अंदर तो अभी भी नहीं आया है कुछ स्टेट्स के अंदर, बट मैक्सिमम स्टेट का ऑलरेडी क्लोज हो चुके हैं रिटर्न एग्जाम। तो डिले हुआ है बहुत ज़्यादा इस बार, ये पिछले साल नहीं देखा, इस साल हमने देखा। और एक बार टीसीएस ने अपॉर्चुनिटी दी थी, जिन लोगों को छूट भी गया था वापस आप एग्जाम दे सकते हो। पहली बात तो डिले हुआ है एग्जाम का।
उसके बाद इंटरव्यूज़ भी अभी पेंडिंग चल रहे हैं। मतलब मैं आपको अपने स्टेट का बताता हूँ, मैं उत्तराखंड से हूँ, आप सब जानते हैं। तो देहरादून हो गया आपके पास, यहाँ पे अभी तक इंटरव्यूज जो है वो पेंडिंग है। अभी अगर आप नॉर्थ देखोगे तो यहाँ पे अभी रिजल्ट भी बहुत जगह नहीं आए हैं। दूसरा, इंटरव्यूज भी जो आए हैं वो भी अभी पेंडिंग चल रहे हैं। मतलब अभी कुछ कुछ जगह हुए हैं और वो भी कुछ कुछ बच्चों के कुछ कुछ इंटरव्यूज भी नहीं हुए। तो अगर रिजल्ट की आप एक्सपेक्ट कर रहे हो डेट, तो ये पूरा, जैसे अगर आप उत्तराखंड की बात करते हो, तब तक ये पूरा, अगर पूरा रिटर्न एग्जाम प्लस पूरा इंटरव्यू, जब तक ये पूरा क्लोज नहीं होगा तब तक रिजल्ट्स नहीं आएंगे। आप इस पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है। जिस स्टेट के अंदर रिटर्न भी हो गया, इंटरव्यूज भी हो गए, उनका एक्सपेक्टेड है बहुत जल्दी, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड, स्टेट वाइज मैंने आपको बता दिया था, बैच वाइज शेड्यूल भी आपके पास इंपॉर्टेंट होता है। अब रिजल्ट के जो एक्सपेक्टेड डेट्स आप मान के चलेंगे, देखिए होता क्या है, जब मेरी एचआर से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था सर हम लोग क्या करते हैं, क्वार्टर वाइज चलते हैं। मतलब एक जैसे ही क्वार्टर क्लोज होने वाला होता है तो देखते हैं कि भैया ये क्लोज हुआ या नहीं हुआ। तो ऑलरेडी इस बार डिले हो गया है, वरना आपके पास अगर आप देखोगे तो जून एंड के अंदर ये क्लोज होना चाहिए था। अभी भी कुछ दिन बचे हैं जून में। तो कोई कोई स्टेट्स में ध्यान से सुनना, कोई स्टेट्स में जहां रिटर्न भी हो गया टाइमली, जहां पे इंटरव्यू भी सबके हो चुके हैं, वहां पे रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड है जून के एंड में, या ज़्यादा से ज़्यादा शिफ्ट होता है तो जुलाई फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपको एक्सपेक्टेड है। मेजॉरिटी अगर आप देखोगे, अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ा है तो मुझे लगता है हर जगह आपके पास 15 जुलाई से पहले रिजल्ट्स विल बी क्लोज। और कुछ रीजंस में हो सकता है थोड़े एक वीक के अंदर ही हो सकता है, आज हो सकता है एक वीक के अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं, राइट। तो 15 जुलाई आप मान के चलिए, मैक्स टू मैक्स 15 जुलाई। अगर कुछ कुछ स्टेट का तो आना शुरू हो जाएगा, कुछ स्टेट में जहां बहुत डिले हो रहा है वो आगे जा सकता है। बट मुझे उम्मीद है आपके पास फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में भी आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। एज अर्ली एज पॉसिबल अपनी मेल पे एक्टिव रहना, राइट। और जो भी मेल आपके पास टीसीएस की तरफ से आती है तो प्लीज़ उसमें चेक ज़रूर किया करें, @TCS से हो आपके पास कोई भी नाम आएगा, इट हार्डली मैटर्स, बट डोमेन आईडी होनी चाहिए TCS की। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। और मैं उम्मीद करता हूँ 15 जुलाई से पहले आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और मुझे मतलब बड़ी खुशी मिलती है, अभी और आएंगे ऐसे ऐसे रिजल्ट्स। आई वुड बी वेरी हैप्पी गाइज। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, सेशन को ज़रूर लाइक करना। अगर आपके स्टेट वाइज रिजल्ट आएगा मुझे ज़रूर बताते रहना। कोई भी अदर क्वेरीज है डिस्क्रिप्शन में लिखना। अच्छा, जो ये टाइम आपके पास है रिमेनिंग जिसका आप वेट कर रहे हो, इसमें अदर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अप्लाई कीजिए। कॉग्निजेंट हो गया आपके पास, ऑफ कैंपस गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, जैसे मैंने अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बोला था, आप लोग जो प्राइम जैसे स्टूडेंट निकाल रहे हैं, अब ये मत सोचिए, बहुत लोगों ने मुझे बोला सर ये तो बहुत हार्ड होता है, ये होता है। मेरे भाई, एक बार एग्जाम दोगे नहीं निकलेगा, तुम्हारी एज है, तुम 21 साल की हो अभी, तुम 27-28 साल तक दे सकते हो, 7 साल है तुम्हारे पास। तुम ये क्यों नहीं समझ रहे हो? आज अगर फेल होंगे तो आपको लर्निंग मिलेगी कि भाई मुझे करना है। साइड जॉब के साइड बाय साइड कंटिन्यूस 2 साल 3 साल प्रिपेयर करो। अगर 25 साल की एज में भी आपका एसओ का पेपर निकल जाता है, IBPS एसओ गवर्नमेंट एग्जाम आपका निकल जाता है, और आपके पास पीओ छोड़ो एसओ निकल जाता है, IT ऑफिसर, तुम्हारी लाइफ बन जाएगी गवर्नमेंट जॉब के अंदर। तो इस पॉइंट को भी समझा करो। तो टाइम जो है ना उसको यूटिलाइज करो, 1-2 घंटे एप्टीट्यूड टच में रहो, वरना भूल जाओगे सारी एप्टीट्यूड, DS है आपको पता है, ये सारी चीज़ें टच में रहो। और एक रिक्वेस्ट है यार, पर्सन अपने जूनियर्स तक भी ज़रूर शेयर कर देना। हम लोग ने बहुत एफर्ट मारते हैं, TCS में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देते हैं हम लोग, राइट। और पूरा बैचेस हमारे अगर आप देखोगे लाइव चलते हैं और पूरी मेहनत लगाते हैं। तो अभी न्यू बैचेस शुरू किए हैं, अपने जूनियर्स को ज़रूर बता देना, दे कैन जॉइन अस, संकल्प 5.0 डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जैसे रिजल्ट आएगा मुझे ज़रूर बताना, मैं फिर वेट कर रहा हूँ, मैं सच में बोल रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ, मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच गाइस।